मेरा नाम सिद्रा खान है और मैं IKS की इंटर्न हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं दक्षिण बिहार के आहार पाइन सिंचाई प्रणाली के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। आहार पाइन दक्षिण बिहार में पानी के प्रबंधन और सिंचाई के लिए एक पारंपरिक प्रणाली है, जिसमें नहर यानी पाइन और जलाशय यानी आहार का उपयोग शामिल है। आहार पाइन दो मुख्य घटकों से मिलकर बना है। आहार जो छोटे तालाब या जलाशय होते हैं, जो तीन तरफ से मिट्टी के बांधों से घिरे होते हैं। चौथे तरफ प्राकृतिक ढलान के अनुसार पानी के आने के लिए जगह छोड़ी जाती है। पानी नहरें या चैनल होते हैं, जो नदियों या अन्य जल स्रोतों से पानी को आहार में और फिर खेतों में ले जाते हैं। आहार मूलतः एक छोटा जलाशय या तालाब होता है, जो निचली भूमि पर बनाया जाता था। वर्षा जल या मौसमी नदियों के अत्यधिक प्रवाह से जल को संचित करता है। आहार की दीवारें आमतौर पर मिट्टी और पत्थर से बनी होती हैं और यह जल रिसाव को कम करने के लिए अच्छी तरह से निर्मित होती हैं। पाइन में कृत्रिम नहरें या वितरण हैं, जो आहार से जल को कृषि क्षेत्रों तक ले जाते हैं। पाइन में जल को नियंत्रित करने के लिए छोटे बंध और कपाट भी होते हैं, जिससे जल को विभिन्न खेतों और गांवों तक समान रूप से पहुंचाया जा सके। आहार पाइन प्रणाली का उद्भव स्पष्ट रूप से मगध साम्राज्य के विस्तार और उसके कृषि आधार को सुधार करने की आवश्यकता से जुड़ा है। इस प्रणाली का उपयोग बिहार में धान के लिए किया जाता है। आहार पाइन दक्षिण बिहार के कई जिलों में महत्वपूर्ण है, जिनमें गया, नवादा और मुंगेर प्रमुख हैं। गया जिले में आहार पाइन प्रणाली का विकास और किसानों की भी सामाजिक स्वीकृति सबसे अधिक है। गया जिले में कई प्राचीन और बड़ी पाइन हैं। नवादा जिले में हर घर गंगा जल योजना के तहत राजगीर गया और बोध गया के साथ साथ नवादा में भी पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मुंगेर जिले में इस प्रणाली को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। जल और आजीविका सुरक्षा जैसी परियोजनाएं भी चलाई गई हैं, जिसका उद्देश्य आहार पाइन प्रणाली को बहाल करना और किसानों की गरीबी को कम करना है। आहार पाइन ने दक्षिण बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और अकाल का खतरा कम हुआ। जल के समान वितरण और मरम्मत के लिए ग्राम स्तर पर समिति बनाई गई, और जो सामुदायिक प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। जल संरक्षण मात्र एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता के अस्तित्व और विकास के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। जल संरक्षण के अंतर्गत ही आहार पाइन प्रणाली के विषय में कार्य किया गया है। जल संरक्षण सदस्य जीवन शैली का हिस्सा है और यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसके अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण के बारे में लोगों को शिक्षित करना। धन्यवाद।